ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक उथल-पुथल पर एक त्वरित सारांश है। देखिए, हम अक्सर आज़ादी की बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1939 से 1945 के उस ग्लोबल महायुद्ध ने असल में हमारी आज़ादी की पूरी दिशा और रफ्तार को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहला, अंग्रेजों ने ना बिना किसी से पूछे बस अपनी मर्जी से भारत को इस युद्ध में धकेल दिया था। जाहिर है, इसका जबरदस्त विरोध होना ही था। इसी गुस्से के चलते 1942 में महात्मा गांधी ने वो ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और उनका वो करो या मरो का नारा, सच में उसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई ही लहर पैदा कर दी। दूसरा, उस वक्त देश के अंदर और बाहर बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां चल रही थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। वहीं दूसरी तरफ सावरकर ने मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदुओं को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होकर सैन्य ट्रेनिंग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में जरा उस वक्त की दुनिया की स्थिति देखिए। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था। अब अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई महाशक्तियों का राज था। और सच कहूं तो उनके भारी दबाव के आगे इस कमजोर हो चुके ब्रिटेन को आखिरकार भारत की आज़ादी की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध का वो वैश्विक संकट ही वो अंतिम और निर्णायक प्रहार साबित हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका।